कहानी शुरू होती है 2563 से, जो वॉर के 300 साल बाद का टाइम होता है। हम खूबसूरत सी सिटी जालम को देखते हैं, जहाँ से सारी बेकार सी चीज़ें नीचे फेंकी जा रही होती हैं। फिर अगले ही सीन में हम डॉक्टर डायसन ईडो को देखते हैं, जो वहाँ के कबाड़ से कुछ काम की चीज़ें ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक फ़ीमेल साइबॉग पर पड़ती है, जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी, और वो उसे अपने साथ ले जाता है। अपने क्लिनिक में जाकर डॉक्टर उस साइबॉग का ट्रीटमेंट करता है और अगले ही दिन हम उस फीमेल साइबॉग को देखते हैं, जो खुद को देखकर काफ़ी हैरान होती है। उसकी याददाश्त जा चुकी होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर के पास जाती है और उससे अपने बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं होता। वो दोनों बाहर जाते हैं और जालम सिटी को देखने लगते हैं, और तभी ईडो उसका नाम अलीटा रख देता है, जो उसकी मरी हुई बेटी का नाम भी हुआ करता था। डॉक्टर उसे अपनी आयरन सिटी के बारे में बताता है और कहता है कि वॉर के बाद सिर्फ जालम ही सुरक्षित रह गया था और अब हम सब लोग जालम के लिए ही काम करते हैं। फिर कुछ देर बाद अलीटा एक पपी के साथ होती है और एक बड़ा सा रोबोट उसकी तरफ आ रहा होता है, और तभी एक लड़का वहां आकर अलीटा को बचा लेता है और उसका नाम होता है यूगो। वो दोनों कुछ देर तक बातें करने लगते हैं और उन दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है। उसी रात हम एक अनजान लड़की को देखते हैं और कोई उसका मर्डर कर देता है। कुछ देर बाद अलीटा डॉक्टर को अंदर जाते हुए देखती है और उसके हाथ पर खून लगा होता है, लेकिन अलीटा डॉक्टर से कुछ नहीं पूछती। फिर अगली सुबह अलीटा कहीं जा रही होती है और एक लेडी जिसका नाम शेरीन होता है उसे देखकर हैरान हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब शेरीन डॉक्टर से बातें कर रही होती है, तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने अपनी मरी हुई बेटी की बॉडी अलीटा को दे दी थी, और शेरीन होती है डॉक्टर की एक्स वाइफ। कुछ देर बाद ह्यूगो अलीटा को एक जगह लेकर जाता है और जालम सिटी को देखते हुए कहता है कि मैं एक दिन वहां जाना चाहता हूं और यही मेरा ड्रीम है। फिर वो दोनों वहां बातें करने लगते हैं और कुछ देर बाद चले जाते हैं। उसी रात अलीटा डॉक्टर को कहीं जाते हुए देखती है और उसका पीछा करने लगती है। डॉक्टर किसी अनजान लड़की के पीछे जा रहा होता है और अपने हथियार निकालने लगता है, और फिर जैसे ही वो किसी को मारने वाला होता है तो अलीटा उसे रोक देती है। तभी वहाँ कुछ क्रिमिनल्स भी आ जाते हैं और डॉक्टर को घेर लेते हैं। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर एक हंटर वॉरियर भी होता है, जिसे अंडरग्राउंड क्रिमिनल्स को मारने के लिए फैक्ट्री की तरफ से पैसे मिलते हैं। एक क्रिमिनल डॉक्टर पर हमला कर देता है, और जैसे ही वो डॉक्टर को मारने वाला होता है तो अलीटा आकर उसे बचाने लगती है। अलीटा उस साइबॉग को जान से मार देती है और फिर दूसरी लड़की के साथ फाइट करके उसे भी ख़त्म कर देती है। आखिर में ग्रूविश्का नाम का एक साइबॉग अलीटा को मारने आता है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी अलीटा को कुछ याद आता है, जहां वो एक जंग लड़ रही थी और कोई उसे 99 कहकर बुला रहा होता है। फिर वो ग्रूविश्का का हाथ तोड़ देती है और वो मौका देखकर वहां से भाग जाता है। इस सब के बाद डॉक्टर अलीटा को बताता है कि वो एक हंटर वॉरियर है और कहता है कि जो बॉडी अभी तुम्हारे पास है वो मैंने अपनी अपाहिज बेटी के लिए बनाई थी, लेकिन किसी ने उसकी जान ले ली और अब वो हमारे बीच नहीं है, और मैंने तुम्हें अपनी बेटी का ही नाम दिया था, अलीटा। अगले सीन में हम एक वेक्टर नाम के आदमी को देखते हैं, जो शेरीन के साथ होता है और कहता है कि 2 दिन बाद हमारे गेम्स होने वाले हैं, तुम उसकी तैयारी करो। इतने में ग्रूविश्का ज़ख्मी हालत में वहां आता है और शेरीन को उसकी मदद करने को कहता है। थोड़ी देर बाद जब शेरीन ग्रूविश्का को फिक्स कर रही होती है, तो नोवा नाम का एक आदमी ग्रूविश्का की बॉडी में आ जाता है और वेक्टर और शेरीन से पूछता है कि ग्रूविश्का की ये हालत किसने की। नोवा वो आदमी होता है जो जालम में रहता था और कभी भी किसी की बॉडी में भी आ जा सकता था। वो शेरीन से कहता है कि तुम ग्रूविश्का को फिक्स करो और अलीटा को ख़त्म करके मेरे पास लाओ। वहीं दूसरी तरफ हम अलीटा को ह्यूगो के साथ देखते हैं, जो मोटर बॉल चैम्पियनशिप के मैचेस देखने गई होती है।
जहां वो सब लोग गेम जीतने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। और वहीं ह्यूगो अलीटा को बताता है कि फाइनल्स में जो भी मोटर बॉल चैंपियन होगा उसे जालम सिटी जाने का मौका मिलेगा। इतने में ह्यूगो के कुछ फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं और वो उनके साथ चला जाता है। थोड़ी देर बाद ह्यूगो और उसके दोस्त एक साइबॉग को पकड़ते हैं और उसके बॉडी पार्ट्स ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए निकाल देते हैं। इतने में वेक्टर भी वहां आ जाता है और हमें पता चलता है कि ह्यूगो जालम सिटी जाने के लिए ही वेक्टर के लिए काम करता था। अगले दिन ह्यूगो अलीटा को अपने फ्रेंड्स के साथ एक जगह ले जाता है जहां अलीटा को पता चलता है कि वॉर के टाइम पर जब मार्श ने जालम सिटी पर अटैक किया था तो उनका एक शिप यहां आकर गिर गया था। अलीटा को जैसे उस शिप के बारे में सब कुछ पता होता है और वो अंडर वाटर से होकर उस शिप में चली जाती है, जहां वो कमांड सेंटर में जाती है और शिप को ऑपरेट करके एक बॉडी सूट ले आती है, जिसे वो डॉक्टर के पास लेकर जाती है और कहती है कि मुझे इस सूट की पावर्स चाहिए ग्रुविश्का से लड़ने के लिए और मुझे जानना है कि मेरा क्या रिश्ता है उस शिप के साथ। तो डॉक्टर उसे बताता है कि ये ओम टेक्नोलॉजी से बना हुआ सूट है जो सिर्फ वॉरियर्स के लिए ही बना होता है और तुम सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं हो बल्कि सबसे एडवांस साइबोर्ग वेपन हो, और यही रीज़न है कि मैं तुम्हें इस सूट के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहता। अलीटा ये बात सुनकर अपसेट हो जाती है और एक हंटर वॉरियर बनने के लिए फैक्ट्री चली जाती है, जहां वो अपनी हंटर वॉरियर की आईडी बनवा लेती है और अब वो एक हंटर वॉरियर होती है। वहां से अलीटा सीधे एक जगह जाती है जहां सारे हंटर वॉरियर्स होते हैं। वहां हम सारे हंटर वॉरियर्स के साथ जापान को देखते हैं जो सबसे ख़तरनाक हंटर वॉरियर होता है। वो अलीटा को नौसिखिया समझकर उसकी बेइज्जती करने लगता है और अलीटा कहती है कि हमें ग्रुविश्का से लड़ना होगा क्योंकि कोई सिस्टम में रहकर उसकी मदद कर रहा है और अब वो मुझे और डॉक्टर को मारना चाहता है। लेकिन कोई भी हंटर वॉरियर अलीटा को सीरियसली नहीं लेता। वो जापान का मजाक उड़ाती है और जापान से लड़ने लगती है। अलीटा उसे मारकर एक कोने में फेंक देती है और सबसे कहती है कि मैं किसी से भी लड़ने को तैयार हूँ और अगर मैं जीती तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जिसके बाद सारे हंटर वॉरियर्स आपस में लड़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर सबको शांत कर देता है। इतने में ग्रुविश्का भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि मुझे सिर्फ अलीटा चाहिए। कोई भी हंटर वॉरियर अलीटा की मदद के लिए नहीं आता क्योंकि ग्रुविश्का पर कोई भी बाउंटी नहीं होती। ग्रुविश्का अलीटा पर हमला कर देता है और फिर अंडरग्राउंड चला जाता है। अलीटा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और फिर ग्रुविश्का के साथ वहाँ फ़ाइट करने लगती है। वहाँ वो दोनों काफ़ी देर तक फ़ाइट करते हैं और कुछ देर बाद ग्रुविश्का अलीटा के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर से अलीटा को कुछ याद आता है जब कोई उसे नोवा के साथ फ़ाइट के लिए ट्रेन कर रही थी। अलीटा इसके बाद भी हार नहीं मानती और अपने एक हाथ पर खड़ी होकर ग्रुविश्का की आंख फोड़ देती है। इतने में डॉक्टर और एक हंटर वॉरियर भी अलीटा की मदद के लिए आ जाते हैं और फिर ग्रुविश्का को वहां से भागना पड़ता है। अगले दिन डॉक्टर अलीटा को वो सूट पहना देता है जो वो ओम शिप से लाई थी और सूट भी अपनी पावर से अलीटा की बॉडी को खुद ही फिक्स करने लगता है। ठीक होने के बाद अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है जो अलीटा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उन दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट बनता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगली सुबह अलीटा फिर से ह्यूगो से मिलने जाती है और ह्यूगो उसे बताता है कि जालम सिटी जाने के लिए मुझे वेक्टर को 90,000 रुपये देने होंगे। ये सुनकर अलीटा थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम मेरा हार्ट ले लो। वो कहती है कि ये मिलियंस का है और तुम्हें कोई ना कोई ख़रीदार मिल जाएगा, लेकिन ह्यूगो ऐसा करने से मना कर देता है और अलीटा के लिए उसका प्यार और भी बढ़ जाता है। इसके बाद वो अलीटा को सजेस्ट करता है कि तुम मोटर बॉल चैम्पियनशिप में हिस्सा ले सकती हो और अगर तुम विनर हुई तो हम दोनों जालम चले जाएंगे। ये आइडिया अलीटा को अच्छा लगता है और उसी रात हम उसे डॉक्टर के साथ देखते हैं जो मोटर बॉल ट्राई आउट्स के लिए अलीटा को तैयार कर रहा होता है।
दूसरी तरफ हम वेक्टर को देखते हैं जो पार्टिसिपेंट से कहता है कि जो कोई भी अलीटा को जान से मारेगा मैं उसे $5 लाख दूंगा, जिसे सुनकर वो लोग और भी खुश हो जाते हैं। ह्यूगो भी अलीटा के ट्राईआउट्स के लिए आ रहा होता है और रास्ते में देखता है कि उसके दोस्त किसी साइबॉग के पार्ट्स निकाल रहे हैं। वो उन्हें रोकने लगता है और तभी जापान भी वहां आ जाता है। जापान उस साइबॉग को मार देता है और इसका इल्ज़ाम ह्यूगो पर डाल देता है। ह्यूगो किसी तरह वहां से भागने लगता है और जापान भी उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ ट्राईआउट्स में डॉक्टर को पता चल जाता है कि गेम्स में हंटर वॉरियर्स आए हुए हैं और ये सब लोग अलीटा को मारने का प्लान बना रहे हैं। अलीटा भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है और डॉक्टर उसे बताता है कि ये सब तुम्हें मारने वाले हैं और तभी गेम भी स्टार्ट हो जाता है। गेम शुरू होते ही वो लोग अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं और अलीटा भी एक एक करके उनसे लड़ने लगती है। हर कोई अलीटा को मारना चाहता है और इसी वजह से एक दूसरे को भी मारने लगते हैं, जिसके बाद गेम और भी ख़तरनाक मोड़ ले लेता है और अलीटा भी उन्हें मारने लगती है। उसी वक्त अलीटा को ह्यूगो का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि जापान उसके पीछे पड़ा हुआ है, जिसके बाद अलीटा ह्यूगो को बचाने के लिए बाहर निकल जाती है और वॉरियर्स भी उसके पीछे पीछे कूद पड़ते हैं। अलीटा एक एक करके उनसे लड़ने लगती है और फिर आखिर में सबको ख़त्म कर देती है। वहीं जापान भी ह्यूगो को पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसे ख़त्म करने वाला होता है तो अलीटा ह्यूगो को बचा लेती है। तभी अलीटा को पता चल जाता है कि एक साइबॉग को मारने के जुर्म में ह्यूगो पर 30,000 की बाउंटी है। ह्यूगो कहता है कि मुझे फंसाया गया है, लेकिन अलीटा इसमें कुछ नहीं कर सकती। अलीटा ये देखकर दुखी हो जाती है और इतने में जापान ह्यूगो के पेट में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। अलीटा ह्यूगो को अंदर ले जाती है और इतने में शिरीन भी वहाँ पहुँच चुकी होती है, लेकिन ह्यूगो और अलीटा का प्यार देखकर उसका इरादा बदल जाता है और वो वेक्टर से झूठ कहती है कि मुझे वो दोनों नहीं मिले। शिरीन अलीटा की मदद करती है और ह्यूगो को अलीटा के हार्ट से ज़िंदा रखकर उसे साइबॉग बना देती है, जिसके बाद ह्यूगो अलीटा का सर बाहर लेकर जाती है और कहती है कि मैंने उसे मार दिया है। रोबोट ह्यूगो की डेथ कंफर्म करता है, लेकिन जापान को शक हो जाता है। वो अलीटा से बाउंटी छीनने लगता है और किसी और हंटर की बाउंटी क्लेम करके रूल ब्रेक कर देता है और इसी का फ़ायदा उठाकर अलीटा जापान का फेस कट करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डॉक्टर ह्यूगो को नई बॉडी दे देता है और अलीटा को बता देता है कि वेक्टर कभी भी ह्यूगो को जालम नहीं भेजने वाला था। दूसरी तरफ वेक्टर को पता चल जाता है कि शिरीन ने अलीटा और ह्यूगो की मदद की थी और वो उसे उसकी सज़ा दे देता है। कुछ देर बाद अलीटा भी फैक्ट्री आ जाती है और वेक्टर को ढूंढने लगती है। वो सारे रोबोट्स को एक एक करके मारने लगती है और उन्हें ख़त्म कर देती है, जिसके बाद वो वेक्टर के पास पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वेक्टर ने डॉक्टर शिरीन की बॉडी पार्ट्स अलग अलग कर दिए हैं और अब वो उन्हें नोवा के पास जालम सिटी भेज देगा, जहां नोवा इंटेलिजेंट लोगों की बॉडी पार्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करता था। इतने में ग्रूविश का अलीटा पर पीछे से हमला कर देता है और अलीटा फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां वो देखती है कि जालम सिटी जाने के लिए उसने अपने साथियों के साथ वहां हमला किया था, लेकिन वो लोग नाकामयाब रहे थे। इसके बाद वो ग्रूविश्का से लड़ने लगती है और उसे मारकर उसके 2 टुकड़े कर देती है। तभी फिर से वेक्टर की बॉडी में नोवा आ जाता है और अलीटा को धमकी देने लगता है। अलीटा उसकी बकवास नहीं सुनती और वेक्टर को भी जान से मार देती है। तभी डॉक्टर भी अलीटा को फ़ोन करके बताता है कि ह्यूगो यहाँ से भाग गया है और अब वो जालम सिटी जाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हम ह्यूगो को देखते हैं जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है और अलीटा उसे रोकने के लिए आ जाती है। कुछ देर बाद अलीटा उसे वापस जाने के लिए कन्विंस कर लेती है, लेकिन इतने में नोवा ऊपर से उन पर हमला कर देता है और ह्यूगो के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अलीटा की कोशिशों के बाद भी वो ह्यूगो को नहीं बचा पाती और ह्यूगो वहाँ से गिरकर मर जाता है। फिर अगले सीन में हम अलीटा को देखते हैं
जो मोटर बॉल चैम्पियनशिप के फाइनल्स के लिए रेडी हो रही होती है। वो आगे की तरफ बढ़ती है और सबके होठों पर अलीटा का ही नाम होता है। नोवा भी ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है और फिर अलीटा अपनी स्वॉर्ड उसे दिखाती है। उसकी स्वॉर्ड से एक ब्लेज निकलती है और यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।